बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। आज हम बनाएंगे मैंगो का शरबत, बहुत ही मज़ेदार। जो सा बाज़ार से आप डिब्बे वाला लेते हैं ना, उससे 100 दर्जे बेहतर है, बगैर केमिकल के। वो तो आर्टिफिशियल उसमें टेस्ट होता है, ये बिल्कुल नेचुरल बनकर तैयार होगा और 2 से 3 महीने आप फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर केमिकल के बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए 2 अदद मैंने मैंगो ले लिए हैं, फुल पके हुए हैं, और 2 मैंने कैरीज ले लिए हैं। कैरीज इसलिए लिए, इसमें खट्टापन होता है, इसकी वजह से हमारा जो सा शरबत है वो महफूज रहेगा। अगर कैरीज आप नहीं डालना चाहते तो आप टाटरी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिट्रिक एसिड। वो मैं आपको बताऊंगा अगर डालेंगे तो कितना डलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम इसको छील लेते हैं। पहले हमने मैंगो को छील लेना है, ऊपर से हमने इसका छिलका रिमूव कर लेना है। छिलका हमने इसका उतार दिया है। अब हम इसका पल्प अलहदा कर लेते हैं। पल्प हमने सारा ऊपर से उतार लेना है। बहुत जल्दी झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है और बहुत हेल्दी बनकर तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। मेहमानों को भी आप पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये किसी अच्छे ब्रांड का कि घर में बनाया हुआ है। इसी तरीके से कैरी की भी मैं ऊपर से पहले छिलका रिमूव कर लूंगा और फिर इसका पल्प उतार लूंगा। पल्प हमने सारा उतार लिया। अब हम इसे ब्लेंडर जार में पहले डालेंगे और इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद हम इसकी पकाई करेंगे और क्या क्या बीच में शामिल होगा वो भी आपको बताता हूँ। पहले आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर दिया। अच्छा, एक पतीली मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, इसको मैं पतीली में डाल दूंगा। इसको हमने पका लेना है। कैसे पकाना है, कितना पकाना है, ये भी आपने देखना है। अभी मजीद इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल टेस्ट, नेचुरल कलर, हमने कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं इसमें शामिल करना। अच्छा, मैं इसमें चूल्हा मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था बिल्कुल हल्का सा, इसलिए मैं अभी से पानी डाल रहा हूँ। ये तकरीबन 1/2 लीटर पानी है, 1/2 लीटर से कम ही डालूंगा मैं। थोड़ा सा इसमें डालकर अच्छे से हम बर्तन भी साफ कर लेंगे कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छा, इसमें मैंने इधर मेरी तरफ करें 1/2 लीटर पानी डाला और 1/2 kg आम थे और तकरीबन 120 ग्राम जो सी थी ना वो कैरी थी, वो भी इसमें शामिल कर दिया। इधर दिखाई देना। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आपने सफ़ेद नमक इसकी 1/2 मकदार लेनी है, यानी कि 1/4 टीस्पून। ये काला नमक है, इसका टेस्ट थोड़ा हल्का होता है, इसलिए मैं 1/2 टीस्पून डाल रहा हूँ। काला नमक हो तो यही डालिएगा। चीनी डालूंगा बीच में। 1 कप मैंने पहले डाल दिया, ये दूसरा कप है, और 1/2 कप मैं बीच में मजीद शामिल करूँ। अच्छा, ये मेजरमेंट वाले आपके पास कप ना हो तो आप घर में वो चाय वाले जो आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं कप, आप वो बीच में डाल सकते हैं। अब हम इसकी पकाई करेंगे। इसको चीनी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद ये अच्छे से पक जाएगा। तकरीबन लो टू मीडियम आंच पर 10 मिनट हमने इसको पकाना है। 10 मिनट मैं इसको पका लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखें माशाल्लाह अच्छे से गाढ़ा हो गया। अच्छा, अगर आप कैरीज बीच में नहीं डालते या आपके घर में मौजूद नहीं है या आप उसका खट्टापन महसूस नहीं करते, वैसे चीनी डलती है ना तो वो ख़त्म हो जाता है, तो आपने इसको महफूज करने के लिए सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी डालनी है 1/4 टीस्पून। इस पॉइंट पर जब ये इतना गाढ़ा हो जाए, क्योंकि ठंडे होने पर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार देंगे और इसको ठंडा करेंगे। फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी। देखिए माशाल्लाह शरबत हमारा ठंडा हो गया। आप इसको किसी भी एयर टाइट बोतल में डालकर फ्रिज में रखकर आराम से इस्तेमाल करें। 2-3 महीने ख़राब नहीं होता। अलबत्ता 2-3 महीने इस्तेमाल नहीं होता, उससे पहले ख़त्म हो जाता है। माशाल्लाह देखिए कितना ढेर सारा बहुत कम बजट में बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसकी तैयारी दिखाता हूँ। ये एक्स्ट्रा बच भी गया है। बर्फ़ का आप इस्तेमाल करें, ठंडा ठंडा खुद पिए, घर वालों को पिलाएं।
माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार नेचुरल तरीके से बना हुआ सेहत बख्श बाज़ारी केमिकल के डब्बे पैक जूस से कई दर्जे बेहतर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।